क्या हो रही? तुम कहाँ चली गई? जरा जल्दी 2 थाली खाना ले आओ तो। सुबह सुबह बिना कुछ खाए ही खेत में काम करने चला गया था। अब तो भूख की जलन से पेट के अंदर जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। उफ, अब तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी करो। ये लो जी, ये रही लाठी। इस लाठी से अपने पेट के अंदर जो चूहे दौड़ रहे हैं उन्हें मार डालो, नहीं तो वो चूहे तुम्हारे पेट में रहकर और नुकसान करेंगे, है ना? अरे ओ भाग्य मेरे, ये कैसी पत्नी मैंने कर ली। कैसी मूर्ख बीवी मिली मुझे, अपने ही सिर पर कुल्हाड़ी मार ली। हाय हाय, मेरा जीवन तो खत्म हो गया। इस बेवकूफ बीवी के साथ मैं कैसे रहूंगा? मैंने क्या कर दिया जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके भले के लिए ही चूहा मारने को लाठी लाई हूँ। आप बिना देरी किए इस लाठी से अपने पेट के चूहे को मार डालो। अरे लाठी से मेरे पेट में चूहा मारने की जरूरत नहीं है। उसी लाठी से मेरे सिर पर दे मारो, मैं ही मर जाऊं। मैंने भूख में बस यूं ही कहा कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम सचमुच चूहा मारने को लाठी ले आई। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो जी, इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? कम से कम छाता तो ले जाओ। रहने दो तुम्हारा छाता। भूख से पेट तला हुआ सा लग रहा है और तुम छाता लेकर आई हो। अजीब हो तुम। उफ, ये क्यों नाराज हो गए? मैंने तो उनके भले के लिए ही लाठी लाई थी, पर उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गए। अरे रतनदा, आप तो अभी घर खाना खाने गए थे, फिर अभी वापस कैसे आ गए? मत पूछो दादा, इस बेवकूफ बीवी को ब्याह कर फंस गया हूँ। मैंने कहा भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और वो सच में चूहा मारने लाठी उठा लाई। अरे ऐसी मूर्ख कोई होती है क्या? यही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हंसो मत दादा। जब तुम्हें भी ऐसी बीवी मिलेगी तब पता चलेगा कि मूर्ख बीवी के साथ रहना कितना मुश्किल है। नहीं दादा, मैं आपकी तरह इतना मूर्ख नहीं हूँ कि एक बेवकूफ बीवी लाऊं। अच्छा दादा, मुझे बड़ी रोहू मछली दे दो। बहुत दिन बाद मन किया है रोहू मछली खाने का। ठीक है दादा, बड़ी वाली 10 रुपए की है और छोटी वाली 2 रुपए की। कौन सी दूं? अरे बड़ी वाली ही दो, छोटी वाली में स्वाद कहाँ। ठीक है दादा। अरे बहू, ये लो बड़ी रोहू मछली। इसे अच्छी तरह देख समझ कर पकाना, समझी? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं देखकर ही पकाऊंगी। ठीक है, जल्दी बनाओ, बहुत दिन से मछली खाने का मन है। अरे मैं तो भूल ही गई कि इन्होंने कहा था देखकर पकाना, और मैं तो ऐसे ही पकाने बैठ गई थी। नहीं, अब मैं लगातार देखते हुए मछली पकाऊंगी। बहुत देर हो गई, अब तो मछली देखते देखते पक ही गई होगी। चलो इनको खिलाऊं। जी ये लीजिए आपकी बड़ी रोहू मछली। मैंने तो आज देखते समझते ही मछली पकाई है। खाकर बताइए कैसा बना। अच्छा, अब खाकर देखता हूँ। अरे क्या बनाया है तुमने? क्या इंसान इसे खाते हैं? क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? इसे तुम मछली पकाना कहती हो? ये तो बस उबाल कर ले आई हो। अरे आपने कहा था देखकर समझकर पकाना, तो मैं चूल्हे पर चढ़ाकर उसे लगातार देखती रही। अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें मछली बनाने को कहा। आज ही अपने मायके चली जाओ, मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा। अरे तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मायके नहीं जाऊंगी।
क्या हुआ रतनदा? आजकल आपको बड़ा उदास उदास देख रहा हूँ। क्या बताऊं मदनदा, बीवी के बिना मन नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। अरे रतनदा, आपकी बीवी भले ही थोड़ी मूर्ख है, पर उसी में आपकी भलाई है। करीम भाई की बीवी जैसी चालाक बीवी हो तो आदमी का जीना दुभर हो जाता है। अब क्या करूं, शर्म के मारे बीवी को बुलाने भी नहीं जा पा रहा। अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई। आज इस मौसम में अगर खाने के साथ थोड़ा सा मांस होता तो मजा आ जाता। और अगर बीवी घर पर होती तो उससे मांस बनवा लेता। लेकिन मैं ही उसे डांट कर मायके छोड़कर आया हूँ। पर उसके बिना घर में मेरा दिल नहीं लग रहा। सोच रहा हूँ कि छाता लेकर जाऊं और उसे वापस घर ले आऊं। अरे देखो, जमाई बाबू आ गए। अरे जा बेटा, जमाई को अंदर ले आओ, पूरा बारिश में भीग गया है। अरे तुम आ गए, आओ अंदर आओ, तुम्हें खाना देती हूँ। बहू, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए आ गया। अच्छा किया, मैं भी तुम्हारी राह देख रही थी। आहा, क्या स्वाद है। आज मांस का स्वाद तो लाजवाब है। खाओ बेटा, और खाओ। माँ, आपकी दिमाग में बहुत अकल है, नहीं तो आज बारिश में ऐसा मांस मिलता क्या। ये मांस मैंने नहीं बनाया बेटा, तुम्हारी बीवी ने बनाया है। क्या बहू, तुमने बनाया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसे अकेले छोड़ दो तो अच्छा पकाती है, सिखाते ही गड़बड़ कर देती है। आज से तुम बस अपनी मर्जी से खाना बनाना, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। आज तुम्हारा बनाया मांस खाकर दिल खुश हो गया। चलो बहू, चलो आज ही घर चले। आगे से बारिश में हमेशा तुम्हारे हाथ का मांस खाकर पेट भरूंगा।